सजदा करूं, 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 सजदा करूं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा, परमेश्वर में आराधना में अगुवाई किया, इसलिए उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। आइए परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। जो आज का ध्यान का विषय है, ये 4 प्रकार के लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। कौन सा 4 प्रकार के लोग आज हम देखेंगे। मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 7 अध्याय को निकालेंगे और उसका हम 21 पद को हम पढ़ाई करेंगे। मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 21 पद में अगर हम 21 पद से अगर पढ़ाई करेंगे, 21 और 22 पद। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यकर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ये स्टेटमेंट प्रभु यीशु मसीह का कहा हुआ गंभीर वाला बात है मेरे प्रिय। ये कोई पास्टर नहीं कहता है, पौलुस नहीं कहता है, पतरस नहीं कहता है, बाकी जितने भी मत्ती हम देखते हैं कि बाकी जो चेले यीशु मसीह का जो चेले हैं, भविष्य वक्ता हैं, ये नहीं कहते हैं। ये वो मसीह कहता है, यानी यीशु मसीह कहता है, जो हमारा उद्धार करता है, जो हमारा मुक्ति दाता है, जो हमारा छुड़ाने वाला है, जो हमें परमेश्वर के राज्य में पहुंचाने वाला है। वही यीशु मसीह यहाँ पर अपने स्टेटमेंट देता है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है। पहला कैटेगरी, आज का ध्यान का विषय क्या है? 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के राज्य में एंट्री होने नहीं पाएंगे, प्रवेश करने नहीं पाएंगे, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलेगा। 4 प्रकार के लोगों में से, उनमें से पहले जो प्रकार के लोग हैं, हे प्रभु। दूसरी कैटेगरी के जो है भविष्यवाणी करने वाले, यीशु के नाम में भविष्यवाणी करते हैं। तीसरे कैटेगरी के दुष्टात्माओं को निकालने वाले, और चौथे कैटेगरी हम देखते हैं आश्चर्य कर्म करने वाले। लेकिन ये लोग को उनको प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। मैं जानता नहीं कि पहचानता नहीं। हे कुकर्म करने वाले, मुझसे। तो क्यों ये 4 प्रकार के लोग प्रवेश करने नहीं पा रहे हैं? पहला पॉइंट है मेरे प्रियो, ये लोग क्यों प्रवेश करने नहीं पाएंगे? कारण है कि वो लोग परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चले। खाली हे प्रभु, प्रार्थना, लेकिन उनका जीवन शैली ठीक नहीं था मेरे प्रियो। मन परिवर्तन नहीं किया था। इनको मन परिवर्तन करने के लिए समय भी दिया गया था, लेकिन ये लोगों ने मन परिवर्तन नहीं किया। लेकिन खाली चंगाई, भविष्यवाणी, आश्चर्य कर्म
और हे प्रभु लोगों को दिखाने के लिए हे प्रभु करके ये लोगों ने परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता को ध्यान नहीं दिए, खोज नहीं की, केवल पॉस्पेटी गोस्पेल, कैसे नौकरी मिलेगा, कैसे चाकरी मिलेगा, किस प्रकार संसार में बिजनेस करेंगे, कैसे चलेंगे, इस सांसारिक बातों को लेकर मेरे प्रिय लोगों का सेवकाई था। हे प्रभु कहने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएगा मेरे प्रियो। आज बहुत सारे भविष्यवाणी हो रहा है, बहुत से लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं। इसीलिए यीशु मसीह हम देखते हैं बहुत सारा भविष्यवाणी, बहुत सारा आश्चर्य कर्म भी होता है। तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को भी निकाल रहे मेरे प्रियो। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा है कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। पहला ये लोगों ने मन परिवर्तन नहीं किए थे मेरे प्रियो। वचन में हम देखते हैं जब यीशु मसीह का जो सेवकाई आरंभ हुआ, पहला हम देखते यूहन्ना आया, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। उनका प्रचार किया था मन परिवर्तन करो क्योंकि स्वर्गराज निकट आ गया है। खाली ये नहीं मेरे मत्ती, अगर हम 3 अध्याय को निकालेंगे और 1 से अगर हम पढ़ाई करेंगे, लिखता है कि उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में ये प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये वही है जिसकी चर्चा ईसाया भविष्यवक्ता द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाला का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। अगर हम 7 पद से अगर पढ़ाई करेंगे, मत्ती 3 का 7 से, जब उसने बहुत से फरीसियों और सद्दुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिरा के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारे पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंके जाता है। तो मेरे प्रियो, ये जो 4 प्रकार के लोग हैं, पहले प्रकार का हे प्रभु कहने वाले, ये प्रवेश करने नहीं पाएंगे। भविष्यवाणी करने वाले ये भी प्रवेश करने नहीं पाएंगे। आश्चर्य कर्म दुष्टात्माओं को निकालने वाले ये भी प्रवेश करने नहीं पाएंगे। आश्चर्य कर्म करने वाले ये भी प्रवेश करने नहीं पाएंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, इसका कारण क्या है? क्योंकि लोगों को उनका मन परिवर्तन नहीं हुआ था। मन परिवर्तन का मतलब मन फिराने का योग्य फल नहीं था इनके जीवन में। ये लोग प्रभु का इच्छा पर नहीं चलते थे मेरे प्रियो। एक बार क्या हुआ, चलो लोग यीशु के नाम से कुछ आत्माओं को निकाल रहे थे और स्वर्ग से बिजली के नए संतान को नीचे गिरते देख रहे थे। तब यीशु मसीह ने कहा, इसमें तुम अचंभा मत करो, इसमें मत खुश हो, तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है कि नहीं, ये बात को चिंता करो। इसी यहां पर लिखता है मत्ती 7 अध्याय में 21 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, जो उसकी इच्छा पर चलता है। परमेश्वर आदम हवा को बनाया मेरे पे, अपने समानता अपने सदृश में बनाया और उनके जीवन में योजना रखा है। दिन का बाटिका बनाकर उनको रखा वहां पर और उनको आदेश दिया, इस वाटिका के सारे फल को तुम खा सकते हो, लेकिन उस फल को मत खाना। वो लोग परमेश्वर का इच्छा को पूरा नहीं किए और पाप कर बैठे, उस फल को खा दिए मेरे लिए। परमेश्वर उनको निकाल दिया दिन का वाटिका से मेरे लिए। आज हम सेवा तो कर रहे हैं मेरे प्रियो, भविष्यवाणी तो कर रहे हैं, अच्छा बात है। चंगाई आश्चर्यक्रम कर रहे हैं, अच्छा बात है, सब ठीक है। यीशु मसीह भी आश्चर्यक्रम कर रहा था, यीशु मसीह भी मतलब दुष्टात्माओं को निकाल रहा था, भविष्यवाणी किया था, यीशु मसीह भी भविष्यवाणी किया था। यीशु मसीह का प्रार्थना जीवन में था। लेकिन यीशु मसीह का जो टीचिंग था, उनका जो शिक्षा था, मत्ती अगर हम
4:17 को अगर पढ़ाई करेंगे, मत्ती 4:17 को पढ़ाई करेंगे, तो उनका प्रचार किया था। उस समय से यीशु प्रचार करना आरंभ, ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ कि स्वर्ग राज निकट आ गया है। तो ये जो 4 कैटेगरी के लोग मेरे प्रिय, इन लोग को हे प्रभु में समय बिताए, भविष्यवाणी करने में समय बिता, आश्चर्य कर्म में समय बिता, दुष्टात्मा को निकालने में समय बिता, लेकिन उनका जीवन को सुधारने के लिए समय नहीं निकाले। परमेश्वर का राज और धर्म का खोज लोगों ने नहीं किए। ये लोग केवल अपना स्वार्थ के लिए अपना जीवन को व्यतीत कर रहे थे। परमेश्वर का महिमा को अपने जीवन में ले रहे थे। जो महिमा परमेश्वर को मिलने वाला था, वो महिमा आप ले रहे थे, अपने आप ले रहे थे मेरे लिए। इसीलिए ऊपर में अगर मत्ती 7 अध्याय अगर ऊपर में अगर देखेंगे, मत्ती 7 का अगर हम ऊपर में अगर पढ़ाई करेंगे, 7:15 से अगर पढ़ाई करेंगे, इससे पहले प्रभु यीशु मसीह बात कह दिया था। लिखता है, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊँटकटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इस प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वो काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फल से तुम उन्हें पहचान लोगे। मन परिवर्तन का योग्य फल उनके जीवन में नहीं था। ये लोग परमेश्वर का इच्छा पर नहीं चलते थे मेरे प्रिय। अगर मूसा के बारे में चिंता करेंगे, मूसा इतना बड़ा लीडर हुआ था, प्रभु उसको चुना था। 6 लाख से ज्यादा इसराइलियों को मिस्र से कनान लेने के लिए उसको लीडरशिप मिला, और वही मूसा के द्वारा एक मिस्टेक हो जा रहा है, एक गलती हो जा रहा है, वो कनान में प्रवेश करने नहीं पाता है, इतना बड़ा लीडर होकर। तो आप और हम कौन सा खेत का मूली है मेरे प्रिय? गिनती का पुस्तक उसका 20 अध्याय को अगर निकालेंगे, गिनती का पुस्तक उसका 20 अध्याय, हम देखते हैं कि मूसा जब इस्राएली चिल्लाने लगे, अगर हम पढ़ाई करेंगे, %8, गिनती 20 अध्याय उसका 8%। उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बात कर, तब वो अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी, और उनमें से बहुत पानी फूट निकला, और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसमें मैंने उन्हें दिया है। मूसा को परमेश्वर ने कहा कि वो चट्टान से बातें कर। पहली बार ऐसे जो ये लोगों ने बोला कि हमें प्यास लग रहा है, तो चट्टान को मारा था मूसा पहली बार। प्रभु ने बोला मारो, तुम्हें पानी देगा। दूसरी बार परमेश्वर ने कहा मूसा को लाठी लेकर वो उसका सामने खड़ा रहे और उससे बातें ही कर बोला, लेकिन मूसा ने मार दिया 2 बार। तब परमेश्वर का क्रोध बढ़ गया, पानी निकला मेरे प्रियो, आश्चर्यक्रम हो रहा है, दुष्टात्मा निकाल रहे हैं, मिरेकल हो रहा है। हे प्रभु कह रहे हैं, भविष्यवाणी ठीक हो रहा है, लेकिन यहां देखते हैं कि परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रहा है। परमेश्वर को जो महिमा मिलना चाहिए वो महिमा खुद ले जा रहे हैं मेरे प्रियो। ये जो 4 प्रकार के लोग खुद परमेश्वर का महिमा ले जा रहे हैं, इसीलिए ये लोग उस राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएंगे, स्वर्ग राज्य में।
इनका जीवन कुकर्म से भरा हुआ है मेरे प्रिय, व्यभिचार से भरा हुआ है, लोभ से भरा हुआ है, लालच से भरा हुआ है, नाना प्रकार अनेकता से भरा हुआ है। गलती के पुस्तक में अगर उसका 5 अध्याय 19 और 20 को अगर पढ़ाई करेंगे, वहां पर इनके विषय में लिखा गया है। गलती ऐसे ऐसे काम करने वाले, गलती 5 अध्याय अगर हम 19 से पढ़ेंगे, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढहा मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कभी कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ये लोगों के जीवन में यही काम था, एक कुकर्म था मेरे प्रिय। ये लोगों ने मन नहीं फिराए मेरे प्रिय, अपने पापों से मन नहीं फिराए। प्रभु इनको समय दिया, लेकिन समय को उन लोगों ने सदुपयोग नहीं किया। चोर को समय मिला था, कुछ समय मिला था, इसमें से 7 लाख का हुआ था दाहिने वाला चोर, लेकिन वो मन फिराया, इसलिए वो परमेश्वर इसमें से ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अगर हम धनी व्यक्ति के जीवन में देखेंगे, धनी व्यक्ति को भी समय मिला था, लाजर को भी समय मिला था। धनी व्यक्ति अपने पापों से मन नहीं फिराया, अपने कुकर्म से मन नहीं फिराया मेरे, इसलिए वो नरक में चला गया। परमेश्वर की इच्छा, यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर की इच्छा क्या? परमेश्वर की इच्छा है मैं जिस प्रकार अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा कर रहा हूं, तुम भी वैसा ही करो। तो मूसा जब लाठी मार दिया, बातें नहीं किया, तो परमेश्वर ने अगर उसको रोक दिया, कानान देश में प्रवेश करने नहीं दिया, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा तूने इस्राएल को सामने मुझे पवित्र नहीं माना। आज भी ऐसा हो रहा है मेरे प्रिय, आज भी सेवकाई हो रहा है, लेकिन परमेश्वर को पवित्र हम नहीं मानते प्रभु लोगों के सामने। लोग तो वाह करेंगे, बहुत अच्छा आश्चर्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा दुष्टात्मा निकाल रहा है, बहुत अच्छा आश्चर्यक्रम हो रहा है, लेकिन पब्लिक को क्या पता है कि आपके अंदर में क्या चल रहा है? सारा महिमा, सारा आदर आज इंसान ले जा रहा है मेरे प्रिय। हमने तो ऐसा किया, हमने प्रार्थना किया तो दुष्टात्मा निकाला, हमने प्रार्थना किया तो उसको नौकरी मिला, हमने प्रार्थना किया तो ऐसा हुआ। प्रभु कहाँ गया मेरे प्रिय? परमेश्वर का आदर कहाँ गया? परमेश्वर का महिमा कहाँ गया मेरे प्रिय? जब पतरस उस लंगड़ा को चंगा किया यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह जब वे लोग मंदिर में जा रहे थे, पतरस यूहन्ना, तीसरे पहर के समय, तो वहां पर जब हम देखते हैं, जब लंगड़ा को देखते हैं, बोला हमारे और देख, हमारे पास सोना नहीं, हमारे पास चांदी नहीं, हमारे पास एक चीज है, यीशु के नाम से यहाँ उड़ गया, चंगा हो गया। वो नाचते डोलते वो अंदर चला गया मंदिर में, वाह वाह सब घेर लिए और उसको पूछने लगे और पतरस को टकटकी करके देखने लगे। तो क्या पतरस वहां पर पतरस का क्या माने एक्शन है, थोड़ा हम उसको देखेंगे। प्रेरितों का काम 3 अध्याय और 12 पद, 11 पद से पढ़ाई करेंगे। प्रेरितों का काम 3 अध्याय उसका 11 पद से। जब वो पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था, तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस उसरे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़ गए। ये देख कर कि पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तूने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन की कर्ता को मार डाला, जिससे परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। और इसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिससे तुम देखते हो और जानते हो भी
हो सामर्थ दी है, उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है उसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। हम देखें मेरे प्रिय पत्रस जी हो ना, अपना वाहवाही नहीं ले रहे, अपना महिमा नहीं ले रहे हैं, प्रभु यीशु को आदर कर रहे हैं, प्रभु यीशु का महिमा ले रहे हैं। वही यीशु के द्वारा आज ये चंगा हुआ है। लेकिन आज क्या हो रहा है? मेरे द्वारा सब हो रहा है, हमने प्रार्थना किया ना, हमने ऐसे किया, हमने वैसे किया। ये चार प्रकार के लोगों का सोच ही था मेरे प्रिय। ये क्यों स्वर्ग में एंट्री नहीं होने पाएंगे, क्यों परमेश्वर के राज्य में जाने नहीं पाएंगे? क्योंकि मन परिवर्तन नहीं हुआ था, ये लोगों का काम गलत था, ये लोग प्रभु की इच्छा पे नहीं चल रहे थे, और ये लोग प्रभु को बड़ाई नहीं कर रहे थे। सारा प्रभु का जो महिमा मिलना चाहिए अपने ऊपर ले रहे थे, इसीलिए ये लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। हे प्रभु कहने वाला नहीं जा सकता। आप जब ज्यादा प्रार्थना करते रहोगे, इसका मतलब ये नहीं जब स्वर्गराज में एंट्री मार पाओगे। जब तक प्रभु का इच्छा पर आप नहीं चलोगे, उसके मर्जी पर नहीं चलोगे, फलवंत जीवन नहीं बिताओगे, आप उस राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। भले आपके द्वारा दुष्ट आत्मा निकलता होगा मेरे प्रियो, आश्चर्यक्रम, बड़े बड़े आश्चर्यक्रम आपके द्वारा होता रहेगा, दुष्ट आत्मा को आप निकालते रहोगे मेरे प्रियो। लेकिन अगर परमेश्वर का मर्जी अगर आपके जीवन में नहीं है, वचन में लगता है कि तूने मुझे चुना नहीं, मैंने तुमको चुना, तुम जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे। इसमें से ने कहा उनका फलों से तुम उनको पहचानोगे। कुकर्म करने वाले से मेरे प्रिय आज ऐसा ही है। आज बहुत सारा मिराकल हो रहा है, बहुत सारा आश्चर्य कर्म, बहुत सारा दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं। जीवन शैली ठीक नहीं है मेरे प्रिय, चरित्र ठीक नहीं, कैरेक्टर ठीक नहीं। जिस प्रकार यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव है। वही जो पत्रस यीशु मसीह को इनकार किया था, एक समय पवित्र आत्मा पाया और उसी समय वो यीशु को महिमा देने लगा, यीशु का प्रचार करने लगा मेरे प्रिय। तो मनुष्य को संतुष्ट नहीं कर रहा था, वो परमेश्वर को संतुष्ट कर रहा था। वही यीशु का प्रचार कर रहा हूं, जो यीशु मसीह को आप सब कलवरी के क्रूस पर बलिदान करा दिए, चढ़ा दिए थे, और परमेश्वर ने उसको तीसरे दिन मारा, परमेश्वर ने उसको तीसरे दिन जिलाया, वो मरा गया, गड़ा गया, और तीसरे दिन में जी उठा। उसी के सामर्थ्य से आज ये व्यक्ति चंगा हो गया है। हमने चंगा नहीं किया है, हम तो उसका सेवक हैं, हम उसका काम को कर रहे हैं। तो ये चार प्रकार का व्यक्ति क्यों स्वर्ग राज्य में जाने नहीं पाएंगे? पहला पॉइंट, ये लोगों ने मन परिवर्तन नहीं किया। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चल रहे थे। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहे थे। चौथा, ये लोग कुकर्म में अपना जीवन को व्यतीत कर दे, अपने पापों से कभी भी लोगों ने पश्चाताप नहीं किया। मूसा जैसा लीडर अगर रोक सकता है, रो सकता है। प्रभु का इच्छा क्या था? जब उत्पत्ति की किताब को पढ़ाई करेंगे, प्रभु का इच्छा क्या था? फूलो फलो और दुनिया को भर दो। हम देखते कि बाबिलगढ़ के सामने लोगों के गढ़ बना रहे थे मिलकर, पूरा आसमान चोटी तक पहुंचाने वाले थे। तब परमेश्वर ने देखा, अरे ये लोगों तो एक मन होकर करेंगे तो पूरा बना देंगे, इनको तो मैं बनाया था फैलने के लिए, चारों तरफ फैलने के लिए, तो एक ही जगह में घर बना रहे हैं। तब परमेश्वर ने क्या किया? उनके जीवन में भाषा का गड़बड़ी दिया और चारों तरफ लोग फैलने लगे मेरे प्रिय। तो परमेश्वर का इच्छा है फलवंत जीवन, हमको फैलना है, फलो फूल और दुनिया को भर दो। हम देखते हैं जो लोग शादी करते हैं उनको, वो लोग प्लानिंग करते हैं, अभी बच्चा नहीं करेंगे, 5 साल का बात करेंगे। जब 5 साल खत्म हो जाता है मेरे, जब बच्चा का नौबत आता है, उनको बच्चा नहीं मिलता है। आप परमेश्वर का इच्छा के विरुद्ध अगर काम करोगे मेरे प्रियो, आपके जीवन में ये समस्या आएगा। और बहुत सारा लोग आज रो रहे हैं, शादीशुदा लोग आज रो रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा है। क्यों? फैमिली प्लानिंग। परमेश्वर ने आपको शादी किया है, आपको बच्चा पैदा करना पड़ेगा मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा है। आपको निर्णय लेने वाला कॉल है नहीं, पहले सेटल हो जाएंगे 5 साल के बाद, उसके बाद हम बच्चा पैदा करेंगे। आप रो रहे सर, हमें परमेश्वर की इच्छा पर चलना है, उसके मर्जी पर चलना है, मन फिराव का योग्य फल लाना है। कुकर्म, बुराई से हमें अलग रहना है। हम वचन में देखते हैं, आयब एक धर्मी व्यक्ति था, बुराई से अलग, परमेश्वर को भय करने वाला था, बुराई से अलग था। नोह का जीवन को देखिए, पर भी दुनिया संसार पाप में था, लेकिन नोह अलग था, परमेश्वर को भय करने वाला, बुराई से अलग रहने वाला, परमेश्वर का इच्छा पर चलने वाला, परमेश्वर उसको जो बोला वही किया। होनोक का जीवन को देखिए मेरे प्रियो, होनोक 65 सालों मतुशेलह को जन्म दिया, तब वो 300 साल परमेश्वर के साथ में चला।
एक फलवंत जीवन काटा हमारे लिए, और भी बच्चा पैदा हुआ उसको, और भी संतान पैदा हुआ, लेकिन वो परमेश्वर के साथ में चला। आज भी हमें परमेश्वर का इच्छा को पालन करना है, उसके मर्जी में चलना, फलवंत जीवन बिताना है, अपने अपने पापों से मन फिराना। अभी भी प्रभु आपको समय देता है कि आपका मिनिस्ट्री अगर फुलफिल हो रहा है तो मेरे प्रियो आपका मन परिवर्तन होना है, फलवंत जीवन, बुराई से अलग रहना है, कुकर्म से अलग रहना है। इसलिए तो लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है, कुकर्म करने वाले मुझसे दूर हो जाओ। ये 4 प्रकार के जो व्यक्ति इनके जीवन में ये गलत बात है, लोग मन फिराए नहीं, प्रभु की इच्छा को जानने के लिए कोशिश कभी नहीं की, प्रचार करेंगे इच्छा के बारे में, लेकिन वचन के अनुसार चलते नहीं थे। वचन में वही प्रचार करेंगे, लेकिन वचन को अपने जीवन का भी लागू नहीं करे, दुष्टात्मा को निकाले, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करते थे, अन्य भाषाएं बोलते थे, लेकिन इनको यीशु मसीह बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। इसीलिए यीशु मसीह जब पतरस का पांव धोने के लिए गया तो पतरस मना किया, मेरा पांव नहीं धो सकते। हे गुरु, आप मेरा पांव कैसे धो सकते हो? यीशु मसीह ने कहा, मैं अगर तुमको नहीं धोऊंगा तो तेरा मेरा कोई साझा नहीं। तब पतरस ने बोला, ठीक है प्रभु, मुझे नहला दो। यीशु मसीह ने कहा, जो नहा चुका है उसको दोबारा नहाने का जरूरत नहीं, केवल पैर का धोना ही काफी है। तो हमें प्रतिदिन हमारा चाल चलन को मेरे प्रियो सुधारना। एक राष्ट्र वचन पढ़ के हम खत्म करेंगे, रोमी का पत्री 12 अध्याय और उसका 2 पद। एक और 2 पद। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भापती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। उसका इच्छा को हमें मालूम करना है अनुभव से। ये 4 प्रकार का जो व्यक्ति वचन को जानते हैं लेकिन वचन को कभी मानते नहीं। धनी व्यक्ति के पास वचन था, वचन के बारे में जानता था, लेकिन वो कभी माना नहीं। इसीलिए वो नरक में रहकर बोलता है कि हे अब्राहम, हे पिता अब्राहम, प्रार्थना कर, हे पिता अब्राहम, हे पिता अब्राहम, हे पिता, हे पिता, हे प्रभु, हे प्रभु, मेरे घर में और मेरे 5 भाई हैं, एक व्यक्ति को भेज, वहां पर जाकर सुसमाचार प्रचार करेगा, थोड़ा सा हिला डोला सरकार करेगा, वहां पर चिन्ह चमत्कार करेगा, तब जाकर लोग विश्वास करेंगे। अब्राहम ने एक बार बोला, उनके पास धर्मशास्त्र है, मूसा का व्यवस्था है, वो लोग पढ़कर अपना जीवन को बदल सकते हैं। तो मेरे प्रियो, ये धनी व्यक्ति जो गलती किया था, वो 5 भाई भी वो गलती कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरे प्रियो, आज प्रभु अगर हमको एक सुंदर जीवन दिया है, सुंदर सेवकाई दिया है, आपको मिनिस्ट्री दिया है, तो परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलिए, मर्जी के अनुसार चलिए, बुराई से अलग रहिए, दुष्टता से अलग रहिए, संसार के सदृश ना बनो। तुम्हारा मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। जिस प्रकार हम मसीह यीशु में नया सृष्टि बनते हैं, हमें नया चाल चलना है। जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, जैसा पवित्र यीशु मसीह था, वैसा ही हम अपने आप को पवित्र करें। पत्रस क्या कहता है? जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी अपने आप को वैसा पवित्र करो, क्योंकि लिखा है कि मैं पवित्र हूं। इसीलिए वो 4 प्रकार का व्यक्ति जो लिखा गया है बाइबल में, मत्ती 7:21 में, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएंगे, क्योंकि वो लोग कुकर्म करने वाले थे, प्रभु की इच्छा में चलने वाले नहीं थे, मन ने फिराए और सांसारिक अभिलाषाओं में अपना जीवन को व्यतीत कर रहे थे और दूसरों को वही शिक्षा दे रहे थे। ये खुद नरक जा रहे थे, दूसरों को भी वो रास्ता दिखा रहे थे। ऐसे व्यक्ति प्रभु के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाए। वो कभी भी लोग प्रभु की इच्छा में चलने के लिए कोशिश नहीं की, ढीठ थे, उनका हृदय को कठोर बना दिए थे। मैं आशा करता हूँ आज का वचन आप सबों के लिए जरूर आशीष का कारण बनाऊंगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको ब्लेस करे, अनुग्रह करे, आशीष करे। छोटा सा प्रार्थना करके आज का वचन को ही विराम देते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने हमें सुंदर समय दिया आपका वचन को मनन करने के लिए। ये वचन प्रभु जितने भी तेरे दादा से लेकर बड़े तक जितने के पास तेरा वचन पहुंचेगा, हर एक का जीवन में काम करने पाए प्रभु, हर एक का जीवन बदलने पाए, मन परिवर्तन होने पाए, तेरी इच्छा के अनुसार चलने पाए, फलवंत जीवन बिताने पाए, ओ प्रभु बुराई से अलग रहने पाए और तेरा मर्जी, तेरा इच्छा पर जो चलेगा उस राज्य में वो प्रवेश करेगा। प्रभु ऐसा होने दे इनके जीवन में। आपने प्रभु वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का वचन हर एक जीवन में 100 गुना फल होने पाए।
आपने प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की।